डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो अगला पार्ट आता है वो आता है परसेंटाइल रैंक का। एंड आप लोगों को कमेंट में जरूर ये बोलने का मन करेगा, सर स्क्यूनेस भी तो है, सर ये वाला कोफिशिएंट भी तो है, सर ये भी तो है। तो उसके लिए मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ ये तीन चीजें हैं जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन दैट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें हम लोग हर चीज पढ़ चुके हैं। आपको मैंने मीन डेविएशन पढ़ाया, रेंज बताया है, कर्टाइल डेविएशन बता दिया, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, रेंज बता दिया, हर चीज बता दी है। और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में स्पेसिफिक अलग से क्लास दी थी। तो डेविएशन में इतना ही था, वो खत्म हो गया। लेकिन स्क्यूनेस नहीं है तुम्हारे कोर्स में। उसके बाद आती है परसेंटाइल रैंक, फिर कोरिलेशन। तो दो चीजें बची हैं, परसेंटाइल रैंक और कोरिलेशन। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल रैंक की, अगली वीडियो में बात करेंगे कोरिलेशन की। एंड ये वीडियो मतलब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या होता है परसेंटाइल रैंक? अब देखो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे तो आपकी रैंक आती है परसेंटाइल के टर्म्स में। मतलब ये नहीं बोलते कि आपकी रैंक 1 है, या ये नहीं बोलते रैंक 1500 1600, आपको एक परसेंटेज वैल्यू देते हैं। अब परसेंटेज वैल्यू ये मतलब होता है कि भाई अगर 100 बच्चे बैठे होते तो आप कौन सी पोजीशन पे हो। सिंपल सा लॉजिक, मानो कोई पेपर में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपने टॉप स्कोर किया, आप टॉप स्कोरर हो, आपका सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। दैट डजंट हैव टू बी कि पूरे नंबर आए हैं। मान लीजिए आपका 200 मार्क्स का पेपर था, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 200 मार्क्स का पेपर था, अब तुम्हारे आए हैं 98 मार्क्स, बस आउट ऑफ 200 यू गॉट 98 मार्क्स। लेकिन तुम्हारे ही मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। सोचने में दोस्तों कितना अच्छा लगता है, तो ला के दिखाओ यार। तो तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं तो तुम्हारे होंगे 100 परसेंटाइल। अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 परसेंटाइल होगा, बिकॉज देयर इज नो वन हु इज अबव यू। समझे? देयर आर 100% ऑफ द पीपल हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू योर ओन मार्क्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे परसेंटाइल रैंक की हम बात कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम में जेई नीट कैट सैट जीआरई नैट, इन सब में जो रिजल्ट्स होते हैं वो परसेंटाइल रैंक्स में हम रिपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया। The percentile rank indicates the percentage of examinees in the reference group who performed at the below specific examinee scores. जैसे मैंने बताया, आपके नीचे जो आपका स्कोर है वो किस परसेंटाइल पे एग्जिस्ट करता है और स्कोर के नीचे कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक सर्टेन अमाउंट लोग दे रहे हैं। So the percentile rank of a specific course score is denoted by PR and is defined as the percentage of scores in frequency distribution that are less than or equal to it. इसका मतलब क्या है कि आपको 100 पीपल में कंपेयर किया जाएगा, चाहे 1 लाख बच्चे बैठे हो चाहे 3 करोड़ बच्चे बैठे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड उन्होंने स्कोर किया 30 38 40 45 49 55 63 70 एंड ये मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। दिस इज द मार्क्स व्हिच दे स्कोर्ड। हमें बताना है ये जो 70 मार्क्स वाला बंदा है, इसके जो 8th पोजीशन पे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। जो ये 70 मार्क्स वाला बंदा है यानी यहाँ पे ये 8th पोजीशन पे है। लाइन से अगर जा रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये 8th पोजीशन पे है। यानी देयर आर 8 स्टूडेंट्स, 70 मार्क्स जिसने स्कोर किया उसको मिला के देयर आर 8 स्टूडेंट्स जिन्होंने 70 या उससे कम मार्क्स को स्कोर किया। तो द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू 70, कितने स्कोर्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 70 है टोटल, ये इंक्लूड कर दोगे। इससे पहले भी देखो 4 और 3 7 और उसको मिला के 8, सो देयर आर टोटल 8 और टोटल स्कोर्स कितने थे 10। तो 8 बाय 10 हमें 100 के रिस्पेक्ट निकालना है, तो 80 परसेंटाइल, इसको हम बोलते हैं 80 परसेंटाइल मार्क्स उस बंदे के आए हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सोचना है। Thus, we can say that the percentile rank, that is PR of 70 marks, is 80, which means 80% of the total students who appeared in exam scored 70 marks or less than 7 and 70 marks से कम ही आए उनके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और एक चीज याद रखना, इस वाले चैप्टर में वी डोंट नीड टू गो फॉर ग्रुप डेटा, हमें सिर्फ अनग्रुप डेटा का ही काम है। ग्रुप डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन हमको करने खाली। फिर आता है परसेंटाइल रैंक फॉर अनग्रुप डेटा। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है भाई, परसेंटाइल रैंक इज L plus 0.5 into E upon N। N as said टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी स्कोर्स एग्जिस्ट करेंगे। L होगा कितने स्कोर्स तुम जिस नंबर का निकालना चाहते हो, जिस पोजीशन का निकालना चाहते हो, उस पोजीशन से कितने स्कोर्स कम है, उससे लेस देन तुमको बताना है। एंड E इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू xi। xi का मतलब यहाँ पे ये है जिस भी xi कैन बी एनी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है किस पोजीशन पे आप निकालना चाह रहे हो। तो इस तरीके से परसेंटाइल स्कोर आपका कैलकुलेट होगा। तो L plus 0.5 into E divided by N। इसको एग्जांपल से समझते हैं।
अच्छा ये थोड़ा सा गलती से आ गया, हाँ इसको एग्जांपल समझते हैं। द टेस्ट मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। इन्होंने एक रैंडमली अरेंज्ड नंबर दिए हैं, उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमने अरेंज किया, हमने निकाला 22 22, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी था। इन्होंने बोला है जिसके 25 मार्क्स हैं उसकी क्या परसेंटाइल है या क्या परसेंटाइल रैंक है। भाई देखो जिसके 25 मार्क्स है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इससे कम कितने लोगों के मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 people are below this and exactly 25 कितने मार्क्स थे, एक ही बंदे के मार्क्स थे। 25 कितनी बार अपीयर हो रहा है, एक ही बार अपीयर हो रहा है। सो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी और एल यानी कि लोअर वैल्यूज कितनी है उससे 6। तो इसको आप लोअर और एग्जैक्ट वैल्यूज करके याद कर सकते हो, जिस पोजीशन की बात करें उससे कितनी वैल्यूज छोटी हैं और एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे टोटल 12 ऑब्जर्वेशंस थी, तो n को हम 12 लेंगे और 25 मार्क्स के लिए जो परसेंटाइल रैंक आएगी वो आएगी 6 प्लस 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 54.17 परसेंटाइल रैंक आपकी आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस, ओके। एक और एग्जांपल देखो, इन्होंने अरेंज करके ऑलरेडी दिया है, आपको बताना है ये जो 88 है इसकी परसेंटाइल रैंक क्या है। अब दोनों सवालों में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जो 88 है वो 2 बार अपीयर कर रहा है, एक बार नहीं 2 बार अपीयर कर रहा है। सो 88 से छोटी कितनी वैल्यूज है हमें पहले ये काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, डोंट इंक्लूड 88। लोअर का मतलब ही होता है, एल का मतलब ही होता है छोटी वैल्यूज उससे। तो टोटल 7 वैल्यूज हैं, इसलिए एल की वैल्यू 7 हो जाएगी और एग्जैक्ट 88 कितनी वैल्यूज थी, 1 2। सो ई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सिंपल सा फॉर्मूला एल प्लस 0.5 इंटू ई डिवाइडेड बाई एन इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे अगेन आपको 80% मिल जाएगा। सो 80 परसेंटाइल इज द आंसर। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर क्या इसको भी हम 80 परसेंटाइल बोलेंगे, इसको भी 80 परसेंटाइल बोलेंगे? द आंसर इज यस। अगर आपके मार्क्स आइडेंटिकल हैं तो आपकी परसेंटाइल भी सेम होगी, डिफरेंट नहीं होती है। फिर आएगा percentile rank of group data discontinuous. If you want to remember this, you can remember this, but this is not in your course. इसका लॉजिक क्या है वो मैं तुमको समझाता हूँ। सेम जो हमने पढ़ा कि भाई जिस वैल्यू पे मैं निकालना चाह रहा हूँ उससे पहले कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और सेम वैल्यूज कितनी एग्जिस्ट करती हैं। तो एग्जैक्टली exactly वही है, यहाँ पे L की जगह पे C दिया है, E की जगह पे F दिया है, 0.5 वही है, N वही है, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इसको भी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। सो लर्न दिस एज वेल। अब देखो ये मार्क्स हैं, एक मार्क्स एक बंदे के आए, 2 मार्क्स 2 बंदों के आए, 3 मार्क्स एक ही बंदे के आए, 4 मार्क्स एक बंदे के आए, 5 मार्क्स 2 लोग लेकर आए हैं, 6 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। आपको बताना है जो 6 मार्क्स लाया है उसकी परसेंटाइल क्या होगी। तो देखो कितने बच्चे हैं जिससे छोटे हैं, तो इन सबको आप ऐड कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इससे छोटे हैं, है ना। 7, इसमें कुछ आई गेस रह गया, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है बिकॉज डेटा मैच नहीं कर रहा, हो सकता है यहाँ पे 7 भी हो। आउट ऑफ 10 7 का भी एक था, ये मिस था, मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो यहाँ पे गलत दिया है, 7th का एक फ्रीक्वेंसी थी, टोटल 10। सो दिस नंबर शुड ऐड अप टू दिस नंबर कि जो टोटल लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज इनकम्प्लीट टेबल, लेकिन यू गेट द पॉइंट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि करना क्या है। तो हमें टेस्ट मार्क 6 बोला है, अगर मैं इसी लॉजिक को लेकर चलूं तो टेंशन ना लो, मैं भूल जाओ, सब भूल जाओ, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मुझे पता है 15 मार्क्स के 15 लोगों के स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स हैं और ये वो डेटा दिया है जो 6 नंबर से कम लेकर आए, हमें उसी की जरूरत भी थी। सो हाउ मेनी पीपल, 1 2 3 4 5 6 7। so there are 7 people who are scoring less than 6 and they are exactly 2 people who are scoring exactly 6, करेक्ट। तो वही परसेंटाइल रैंक का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जो मिनिमम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे जस्ट पहले की वैल्यू। 6 से छोटे कितने नंबर्स थे, टोटल 7 नंबर्स थे। अब अगर 6 से छोटे 7 नंबर्स थे और एग्जैक्टली 6 पे 2 लोग थे, तो आप 0.5 इंटू 2 करके डिवाइड बाय 15 करो और इंटू 100 कर लोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफाई करोगे 8/15 मिलेगा, 8/15 इंटू 100, 5 से कैंसिल करोगे तो 3, ये 20, तो आपको मिल जाएगा 20 इंटू 8 160 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 53.33 परसेंटाइल। तो ये आ जाएगा 53.33 परसेंटाइल हु स्कोर्ड दिस मार्क्स। तो ये आंसर भी देखो आ रहा है, हमें छोटी वैल्यूज की ही जरूरत थी। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.4 पे एंड लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज फटाफट। 4 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा है नहीं और बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप बस एक बार करने पे तो आओ। हमें देखो स्कोर 5 का निकालना है, लेकिन यू नीड टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो 2 3 3 7, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 एंड 11। दीज आर आर ऑब्जर्वेशंस। हमें बताना है इस 5 का परसेंटाइल रैंक कितना है। 5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 5 से पहले 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सो L की वैल्यू 3 हो जाएगी और आपका जो
n है, इसको आप n n बोल लो या फिर कह सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। सो एग्जैक्ट वैल्यू 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है परसेंटाइल रैंक का। परसेंटाइल रैंक एक बार फॉर्मूला लिख लेना आप, L प्लस 0.5 इंटू ई डिवाइडेड बाय n इंटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला। So we have total 1 2 3 4 5 6 7, n has to be equals to 7. So मुझे दिख रहा है भाई ये 3 है, 3 and 3.5. So this is equals to 3 plus 0.5 into 1 0.5 divided by 7 into 100. तो भाई 3.5 ऊपर आ रहा है, this is 3.5, नीचे काटोगे तो 2 से कट जाएगा, इसको काटोगे 50 से कट जाएगा, आंसर आ रहा है 50 परसेंटाइल। रिमेंबर यहाँ मैं परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहा हूं बिकॉज परसेंटेज एंड परसेंटाइल आर डिफरेंट थिंग्स एज मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ध्यान से उसको देखो, आपके फुल मार्क्स आए इसका मतलब ये नहीं कि आपके 100 परसेंटाइल ही होगी, हाँ ऑब्वियसली होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके आधे मार्क्स आए तो 100 परसेंटाइल नहीं हो सकती। सो कीप दिस इन माइंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला स्कोर ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट by a company for the post of managers are given below। हमें 55 का परसेंटाइल रैंक निकालना है। सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर जो मुझे दिख रहा है वो 35 दिख रहा है। So we have 35, 35 के बाद we have 37, 37 दोबारा नहीं है ना, 37 हो गया, देन 39 है, फिर 40s में आते हैं, 46, 48, 46 दो बार है तो 46, 46 एंड 48, 46, 46 एंड 48 हो गया। फिर हमारे पास 55 है, दो बार 55 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, दो बार 55 है, एक बार 67 है, एक बार 89 है। सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं। हमें L की वैल्यू लिखनी है, कितने नंबर ऐसे जो 55 से छोटे हैं, हमें इसको रेफरेंस में लेना है। तो 55 से छोटे कितने नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो L की वैल्यू 6 है और एग्जैक्टली 55 कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो भाई परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एक बार मैं और लिख दे रहा हूं आपके लिए, 0.5 इंटू ई डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। अब L इज 6 प्लस 0.5 इंटू, ये 100 भी रहेगा यहाँ पे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई एन विच इज जस्ट 10 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 से कैंसिल आउट होगा, 0.5 into 2 is 1 plus 6 7, तो 7 into 10 is 70 परसेंटाइल। इसका आंसर आ जाएगा 70 परसेंटाइल एंड दिस इज योर आंसर। भाई 5 वैल्यूज हैं, 35 36, ठीक है, डन। 70 परसेंटाइल इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आर टेकिंग एन एग्जाम, ए एंड बी आर टू स्टूडेंट्स, among these 20 students and both have ranking 10, find the percentage rank of A। 20 बच्चे दे रहे थे और A और B दो स्टूडेंट्स थे जिनकी रैंक 10 थी। रिमेंबर रैंकिंग इनकी 10 थी, 10th पोजीशन पे ये एग्जिस्ट करते थे। 20 students are taking an exam, A and B are two students among these 20 students and both have ranking 10, find the percentage rank of A। अभी तक जो आप कर रहे थे L plus 0.5E, वो एक्चुअल में सिर्फ आप रैंकिंग बता रहे थे, कौन सा बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। सो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई 10 रैंक का है ना, ए और बी परसेंटेज रैंक निकालने। ए और बी दोनों की जो रैंक थी वो 10 थी, दोनों की रैंकिंग 10 थी, मतलब देयर आर एग्जैक्टली 10 और लेस स्टूडेंट्स जो ए के, मतलब ए और बी के नीचे हैं। सिंपल सा है ना, ए और बी को मिला भी लोगे तो 10 से कम ही बच्चे हैं। सो आपको देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है, आपको यूज करना था रैंक डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, ये आती है परसेंटाइल रैंक। सो यू कैन रिमेंबर दिस आल्सो। अगर आपको ऑलरेडी आपकी रैंक पता है, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो इतने सारे बच्चों में, तो ऑब्वियसली आपका क्या है भाई, आपने टॉप किया। आपने जब टॉप किया है तो आप सबसे ऊपर हो, आपकी 100 परसेंटाइल है। सो रैंक यहाँ पे 10 थी और टोटल 20 बच्चे थे इंटू 100, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 50 परसेंटाइल। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो ये है टेबल पे क्वेश्चन है, और तो टेबल में बनाना आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट्स मेक अ टेबल साइड में ताकि आपको क्लियर है। टेक्स्ट स्कोर जो है वो x की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी f, मतलब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों की कितनी, और आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर नंबर के नीचे हैं। जैसे 23 है, 25 हो गया, 28, 29, 33 एंड 39। सो वी डोंट नीड द टोटल और सम, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, बस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो देखो यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 6 थे। अब 7 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 21 एंड 21 एंड 6, ओके
दिस इज 27. द प्रॉब्लम विद दिस इज यहाँ पे टेबल मिसिंग है, ये भी टेबल मिसिंग है, कोई बात नहीं, टेबल मिसिंग है, इट्स फाइन, हमें उससे भी कुछ खास ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। मैं आपको एक का बताता हूँ, फिर इसकी टेबल भी तुमको कंप्लीट बता दे रहा हूँ, आगे था क्या। लेट मी शो यू द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट एक बार कर लेता हूँ, मिसप्रिंट था इसमें। तो टेबल वाज सेइंग, देखो इसके बाद जो स्कोर था वो 40 भी था, 42 भी था यहाँ पे, फिर 45 भी था एंड 50 भी था, एंड इधर 7 था, 2 था, 3 था एंड 1 था। तो दिस इज द टोटल टेबल, इस तरीके से आपको मिलेगी। तो ये सारी वैल्यूज के लिए भी यहाँ पे हमें फुल फिल करना है, तो फिल करेंगे। 39 हो गया, 40, 42, 45 एंड 50 तक। तो ये हमने इस तरीके से देखो फिल कर लिया। 40 तक इधर 7 हो जाएगा, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 1। अब जब 27 में तुमने 7 ऐड किया, 34 मिलेगा, 36 मिलेगा, 39 मिलेगा, एंड देयर आर टोटल 40 स्टूडेंट्स। मेक सेंस? तो ये टेबल देखो कंप्लीट हो गई, टेबल मिसप्रिंट था और कुछ भी नहीं था ज्यादा। तो दिस इज द कंप्लीट टेबल। फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द 39th वैल्यू। अब 39th वैल्यू के लिए हम पहले पार्ट को यहाँ पे कर लेते हैं। देखो पहले पार्ट के लिए, एग्जैक्टली इन सब के लिए जो n है वो 40 है, सबके लिए n is 40, ये पता रखना। यहाँ पे जो l होगा, 39 से पहले कितनी वैल्यूज आ रही है, 39 से पहले कितनी वैल्यूज आ रही है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है जो 39 से पहले, एग्जैक्टली 39 पे 6 वैल्यूज हैं, लेकिन 39 से पहले कितनी वैल्यूज थी, देयर आर 21 वैल्यूज। और एग्जैक्टली 39 पे क्या वैल्यूज थी, मैं एग्जैक्टली वैसे कर रहा हूँ, जो एक ही फॉर्मूला आपको पता है उसी फॉर्मूले से कर रहा हूँ। c और f वाला भूल जाओ, कोई बात नहीं। L मतलब 39 से पहले कितनी वैल्यूज थी, E 39 वाली कितनी वैल्यूज है टोटल, दिस इज द एग्जैक्ट 39 की वैल्यू विच इज 6। तो इसका जो परसेंटाइल रैंक आ जाएगा वो आ जाएगा 21 प्लस 0.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो इसमें आप ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, देखो 24 बाई 40 इंटू 100, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6, नीचे 10, ये भी 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60 परसेंटाइल। तो इसका आंसर 60 परसेंटाइल आएगा। सेकेंड पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो, 42 बोला है। अब 42 के लिए एग्जैक्टली दो वैल्यूज थी, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं 42 की, एक सेकेंड, 42 के लिए, 42 से पहले 34 वैल्यूज थी, तो 42 से पहले 34 वैल्यूज थी, एंड एग्जैक्टली 42 पे 2 वैल्यूज थी। वी नो दिस राइट? तो यहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है। तो लॉजिक क्या है परसेंटाइल रैंक का, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा ही था, 34 प्लस 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई जब हम इधर करेंगे तो 34 प्लस ये बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो दिस इज जस्ट 7/8, और 7/8 इंटू 100 बड़ा यूनिक सा नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 87.5 परसेंटाइल। तो यहां से आपको 87.5 परसेंटाइल मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 45 परसेंटाइल का हमें बताना है। 45 से पहले 36 थे, 45 से पहले टोटल 36 लोग थे, की वैल्यू 36 हो जाएगी बिकॉज वी नीड 45। तो 45 से पहले 36 वैल्यूज आ रही है, तो L 36 हो गया। E एग्जैक्टली 45 पे आपके पास तीन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे। तो फॉर्मूला परसेंटाइल रैंक का लोअर वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई n विच इज 40, और इंटू में 100 कर लोगे। तो 0.5 इंटू 3 1.5 होता है, इसमें ऐड करोगे तो 37.5 मिलेगा, डिवाइड बाई 40 इंटू 100। अब यहाँ से जीरो हटाओगे, एक नीचे जीरो आ जाएगा, दिस नंबर कैन बी कैंसल्ड। अब इसको काटते रहो भाई, 9 15 का मतलब 3 30 यानी कि 93.75 परसेंटाइल। तो फॉर scoring, after scoring 45 marks, a person is getting 93.75 percentile. So I hope इन सारे क्वेश्चन से आपको जो परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया होगा, और अगर कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो, एंड अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत है, मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ एंड इसके पहले के जितने भी हमने वीडियोस कंप्लीट किए हैं, उन सबका सॉल्व पीडीएफ आपको उस ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड अगर आप iOS यूजर हो तो आपको एक और ऐप डाउनलोड कर लेना है, उस ऐप का नाम है माई इंस्टीट्यूट ऐप। तो अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट ऐप ऑन iOS, तो आपसे लॉगिन करने को बोलेगा, और लॉगिन में एक ORG कोड मांगेगा।
ORG कोड में आपको बस डाल देना है TKSHMF। इस कोड से आप मेरा ऐप एक्सेस कर सकते हो और सारे के सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।